उत्तर भारत के हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप शिमला जाने का प्लान बना रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी यूजफुल है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपको शिमला कैसे पहुंचना है, शिमला में आपको कितने दिन का ट्रिप बनाना चाहिए, शिमला में आपको कौन से समय पे जाना चाहिए जहां आपको स्नो भी देखने को मिले और साथ ही साथ आप पूरे शिमला को बखूबी एक्सप्लोर कर लें। शिमला में आपको होटल कहां लेना चाहिए और आपके होटल के कॉस्ट क्या होंगे, शिमला में आपको खाने पीने की क्या व्यवस्था है, और ये भी जानेंगे कि शिमला में आपको घूमने के लिए आप वहां लोकल टैक्सी लेके घूमे या फिर आप शिमला में पैकेज लेके घूमे। और वीडियो के अंत में हम ये भी जानेंगे कि पूरे शिमला को घूमने के लिए आपको 2 व्यक्ति का यानी कि एक कपल का कुल खर्चा कितना लग जाएगा। तो दोस्तों बने रहिए मेरी वीडियो में, एक एक करके सारी बातों को मैं विस्तार पूर्वक आपको वर्णन करूंगा, जिससे आपको शिमला यात्रा करने के लिए काफी सहूलियत मिले और साथ ही साथ आपका खर्चा भी कम आए। दोस्तों पूरा वीडियो देखने के बाद अंत में आपको एक चीज की और इन्फॉर्मेशन मिलेगी, वो है आपका पैकेज का। यानी कि अगर आप पैकेज लेना चाहते हैं यात्रा बस के थ्रू तो फिर मैं आपको यहाँ पे कुछ पैकेज के कॉस्ट भी बताऊंगा। तो अगर आप पैकेज लेना चाहते हैं तो आप यात्रा बस के थ्रू पैकेज भी ले सकते हैं। वीडियो पूरा देखिएगा, आपको सभी चीजों की जानकारी मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, सबसे पहली बात करते हैं कि आपको शिमला कैसे पहुंचना है। दोस्तों शिमला आने के लिए आपके पास 3 माध्यम है। पहले माध्यम की अगर मैं बात करूं वो है आपका बाई रोड। दोस्तों दिल्ली से आपको डायरेक्ट वॉल्वो बस मिल जाती है शिमला के लिए, और अगर आप मनाली का भी ट्रिप करना चाहते हैं तो दिल्ली से डायरेक्ट मनाली के लिए भी बस मिलती है। आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको मनाली के बारे में नहीं बता, मनाली की वीडियो मैं इसके बाद प्रकाशित कर दूंगा, लेकिन आज की वीडियो में केवल और केवल हम शिमला टूर की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों आप दिल्ली से भी बाई रोड आ सकते हैं, या फिर अगर आप चंडीगढ़ तक आना चाहते हैं, अगर आप फ्लाइट से चंडीगढ़ तक आ रहे हैं तो फिर चंडीगढ़ से भी आपको डायरेक्ट बस मिलती है शिमला के लिए। चलिए दोस्तों दूसरे मार्ग की बात करते हैं, वो है आपका बाई ट्रेन। दोस्तों ट्रेन से आने के लिए जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो तो है शिमला ही, लेकिन जो शिमला का रेलवे स्टेशन है वो है आपका टॉय ट्रेन रेलवे स्टेशन। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आपकी ब्रॉड गेज लाइन नहीं है, यहाँ पे चलती है टॉय ट्रेन, और ये टॉय ट्रेन आपको मिलेगी कालका के रेलवे स्टेशन की, जो कि हरियाणा में स्थित है। दोस्तों कालका रेलवे स्टेशन तक बड़ी प्रमुख ट्रेनें आती है आपके हावड़ा से, दिल्ली से, चंडीगढ़ से, अंबाला से, हर जगह से आपको बड़े बड़े सिटी से कालका के लिए ट्रेन मिल जाएंगी। तो आप कालका आ सकते हैं और वहां से आप टॉय ट्रेन पकड़ के आप शिमला पहुंच सकते हैं। टॉय ट्रेन का जो जर्नी रहता है दोस्तों वो 4 से 5 घंटे का रहता है, लेकिन काफी सुखद जर्नी रहती है, क्योंकि यहाँ से आपको शिमला के प्राकृतिक सौंदर्य, वाटरफॉल्स, टनल, ये सारी चीजों से जब आप गुजरेंगे तो एक बेहद सुखद अनुभव प्रदान होगा। तो दोस्तों आप टॉय ट्रेन भी ले सकते हैं। टॉय ट्रेन का जो यहाँ पे रिजर्वेशन प्रणाली है वो इस तरीके से है कि जिस डेट पे आपको जाना है, अगर आपको 1 दिसंबर को जाना है तो 1 नवंबर को उसका पोर्टल ओपन होगा। कहने का मतलब ये है कि टॉय ट्रेन की जो रिजर्वेशन बुकिंग होती है वो 120 दिन पहले नहीं बल्कि ठीक 30 दिन पहले शुरू होती है, और 1 महीने पहले ही इसकी IRCTC पे पोर्टल ओपन होती है, तो आप अपनी टॉय ट्रेन की बुकिंग करवा सकते हैं। कुछ टूरिस्ट दोस्तों ट्रेन से चंडीगढ़ तक आते हैं और चंडीगढ़ से आप डायरेक्ट बस लेके शिमला पहुंच सकते हैं। दोस्तों चंडीगढ़ से आपको जो वहाँ बस मिलेगी वो मिलेगी आपको चंडीगढ़ सेक्टर 43 ISBT बस स्टैंड। दोस्तों चंडीगढ़ का जो बस स्टैंड है यानी कि सेक्टर 43 में जो स्थित है वो चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन से आपकी 18 से 20 किलोमीटर पड़ती है। तो चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन उतर के वहां से आप टैक्सी लीजिए। टैक्सी वाला दोस्तों आपका लेगा 50 रुपए या 60 रुपए लेगा, और आपको छोड़ेगा वो ISBT चंडीगढ़ सेक्टर 43 बस स्टैंड। यहाँ से आप बस लीजिए। गवर्नमेंट बस लेते हैं दोस्तों तो इसका कॉस्ट आपका 220 रुपए पड़ता है। वही अगर आप प्राइवेट बस लेते हैं तो फिर आपको यहाँ पे कॉस्ट थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिलेगी, लगभग 350 या 400 रुपए आपको पड़ेगा, और आप इस बस के माध्यम से पहुंचेंगे शिमला। तो दोस्तों ये बातें थी कि आपको अगर ट्रेन से आना है तो किस तरीके से आना है। लास्ट बात करते हैं कि अगर आपका माध्यम फ्लाइट है तो आपको शिमला कैसे पहुंचना है। दोस्तों शिमला में ही एयरपोर्ट है, लेकिन यहाँ पे आपको ज्यादा फ्लाइट्स अवेलेबल नहीं होंगी, तो बेटर ये है कि आप या तो आ जाइए चंडीगढ़ एयरपोर्ट, या फिर अगर आप चाहें तो दिल्ली एयरपोर्ट आकर भी बाई बस के माध्यम से शिमला पहुंच सकते हैं। चलिए दोस्तों अगली बात करते हैं कि हम शिमला पहुंच चुके हैं और हमको शिमला में स्टे कहाँ करना है, कौन से लोकेशन पे हमको होटल लेना चाहिए, और हमको यहाँ पे इसकी क्या कॉस्ट पड़ जाएगी। दोस्तों शिमला में जैसा कि आपको पता ही होगा सबसे प्रसिद्ध लोकेशन है वो है आपका मॉल रोड। दोस्तों मॉल रोड के पास जितने भी होटल्स हैं वो आपके थोड़े कॉस्टली रहेंगे। कहने का मतलब ये है कि वहाँ 2000, 2500, 3000 रुपए होटल वहाँ स्टार्ट होते हैं। क्योंकि मॉल रोड में आप प्रॉपर होटल मत लीजिए, आप थोड़ी बहुत वहाँ पे पहले आधे किलोमीटर पहले अगर वहाँ लेते हैं तो फिर आपको वहाँ पे 1000 रुपए, 1500 रुपए से होटल अवेलेबल हो जाएंगे, जो की काफी अच्छे स्टैंडर्ड होटल होते हैं। और वहाँ फूड भी ले सकते हैं, यानी खाने पीने की अगर मैं बात करूँ तो आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है रेस्टोरेंट पे, आप होटल में ही अपने खाने पीने की व्यवस्था कर सकते हैं। एक व्यक्ति का जो थाली कॉस्ट होता है वो आपका 150 रुपए 180 रुपए होता है। वही अगर आप नॉन वेज लेते हैं तो आपका ये 200 रुपए एक व्यक्ति का थाली सिस्टम पड़ता है। तो दोस्तों आप इस तरीके से अपने होटल की व्यवस्था और खाने पीने की व्यवस्था कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि शिमला में आपको कौन से सीजन पे जाना चाहिए और आपको कितने दिन का ट्रिप बनाना चाहिए। दोस्तों शिमला आपके लिए बेसिकली 2.5 दिन या फिर ये कहिए कि आपका 3 डेज 2 नाइट आपके लिए पर्याप्त है पूरे शिमला को घूमने के लिए। और बात करें दोस्तों कि आपको शिमला जाना कब चाहिए, तो दोस्तों ये 2 चीजों पे निर्भर करता है। पहली चीज तो ये कि अगर आप शिमला में स्नो देखना चाहते हैं तो फिर आपको जाना चाहिए दिसंबर, जनवरी, फरवरी, क्योंकि यहाँ पे आपको शिमला में स्नो मिलेगी। शिमला में स्नो का मतलब ये है कि आपको मिलेगी कुफरी में स्नो। दोस्तों कुफरी जो है शिमला से आपका ये 16 किलोमीटर की दूरी पे है, और इस कुफरी में जाके आप स्नो एक्टिविटीज भी कर सकते हैं, जैसे कि ट्यूब राइडिंग, हॉर्स राइडिंग, याक राइडिंग, स्कीइंग, ये सारी चीजें एक्टिविटीज भी आप कर सकते हैं। अगर आप दिसंबर, जनवरी, फरवरी में अगर आप जाते हैं तो आपको कुफरी में स्नो देखने को मिलेगी। वही अगर आप इन
सीजन को छोड़ के अगर आप जाते हैं, यानी कि अगर समर में जाते हैं या फिर अगर आप मानसून में जाते हैं, तो फिर आपको यहाँ पे स्नो देखने को नहीं मिलेगी, ना ही शिमला में और ना ही आपको कुफरी में। लेकिन बाकी जगहों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो फिर आप यहाँ शिमला घूम सकते हैं। अब स्नो देखने के लिए लोग दोस्तों अगर समर में जो आते हैं वो जाते हैं मनाली, और मनाली से वो जाते हैं रोहतांग पास, जो कि 52 किलोमीटर पे है। तो दोस्तों मनाली वाली वीडियो में मैं आपको विस्तार पूर्वक वहाँ पे वर्णन करूंगा कि आपको कैसे मनाली पहुंचना है और वहाँ से कैसे रोहतांग पास जाना है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि हमको शिमला में कौन कौन से स्थान पे विजिट करना चाहिए और ये विजिट करने का हमारा साधन क्या होगा, हम वहाँ टैक्सी लेके घूमे या फिर हम पैकेज करवा लें। तो दोस्तों सबसे पहले स्थान की बात करते हैं शिमला में, वो है आपका मॉल रोड। दोस्तों मॉल रोड वहाँ एक्सप्लोर कीजिए, और मॉल रोड में ही आपका यहाँ पे क्रिस्ट चर्च है, तो आप यहाँ भी जा सकते हैं। बहुत ही अच्छा यहाँ का नजारा होता है, खास तौर से इवनिंग के समय पे यहाँ का जो प्राकृतिक सौंदर्य होता है बहुत ही शानदार होता है। यहाँ का क्राउड भी आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि शिमला का मॉल रोड काफी प्रसिद्ध है। दोस्तों मॉल रोड से ही लगा हुआ वहाँ पे आपका बना हुआ एक लक्कड़ बाजार। लक्कड़ बाजार दोस्तों जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पे लकड़ियों की सामग्री मिलती है, हैंडक्राफ्ट चीजें भी मिलती हैं। तो आप यहाँ पे जाके जरूर शॉपिंग करिएगा, देखिएगा कि किस किस तरीके की यहाँ पे लकड़ी से बनी वस्तु यहाँ पे बिक्री होती है। चलिए दोस्तों अगले स्थान की बात करते हैं दोस्तों, वो है आपका द स्कैंडल पॉइंट। दोस्तों स्कैंडल पॉइंट भी आपका मॉल रोड के पास ही स्थित है, जो कि आपका सनसेट और सनराइज के लिए काफी प्रसिद्ध है। तो दोस्तों अगर आप सनसेट और सनराइज में फोटोशूट करवाना चाहते हैं तो स्कैंडल पॉइंट आपके लिए बहुत ही शानदार है। चलिए दोस्तों अगले स्थान की बात करते हैं, जहाँ आपको जाना है वो है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी, जिसको राष्ट्रपति भवन भी बोला जाता है। दोस्तों ये एडवांस स्टडी ब्रिटिशर्स के समय पे बनवाया गया था, तो ये भी एक बहुत ही शानदार लोकेशन है। और साथ ही साथ यहाँ पे आप 50 रुपए की यहाँ एंट्री टिकट होती है, और यहाँ पे आप विजिट करके ब्रिटिशर्स के जमाने के यहाँ पे कुछ सामग्री रखी हुई है, यहाँ पे म्यूजियम है, तो यहाँ आप एक्सप्लोर कीजिए। वहाँ पे एक आपको गाइड दिया जाएगा, गाइड आपको सारी चीजें बताएगा कि यहाँ पे कौन कौन सी फंक्शन होती थी और कौन कौन से यहाँ पे चीजें को फॉलो किया जाता था। तो आप एडवांस स्टडी भी जरूर जाइएगा और प्रस्थान कीजिए आप अगले स्थान की तरफ, जो की है आपका कालीबाड़ी टेम्पल। दोस्तों कालीबाड़ी टेम्पल, यहाँ भी आप जाइएगा, यहाँ पे काली माता का मंदिर है, तो यहाँ भी आप कुछ समय जाइए, एक्सप्लोर कीजिए, यहाँ भी आप कुछ समय दीजिए और प्रस्थान कीजिए आप अगले स्थान की तरफ, जो की है आपका झाकू टेम्पल। दोस्तों झाकू टेम्पल, यहाँ पे आपको 800 फीट ऊंची बजरंगबली की यहाँ पे स्टैचू देखने को मिलेगी, जो कि आपको शिमला के कुछ कुछ स्थानों से डायरेक्ट नजर आते हैं। तो दोस्तों झाकू टेम्पल आप जरूर जाइएगा, यहाँ का दृश्य काफी शानदार है। 10 मिनट की आपको यहाँ पे थोड़ी सी सीढ़ी चढ़ के जाना पड़ेगा, और आप झाकू टेम्पल में भी कुछ समय व्यतीत कीजिए, यहाँ एक्सप्लोर कीजिए और प्रस्थान कीजिए आप अगले स्थान की तरफ, जो कि है आपका वैक्स म्यूजियम। दोस्तों यहाँ पे वैक्स म्यूजियम भी जा सकते हैं, 200 रुपए यहाँ पे एंट्री टिकट होती है, और यहाँ पे आपको मोम की बनी हुई यहाँ पे स्टैचू मिलेगी, जो कि ऐसा लगेगा आपको कि शायद ये हम साक्षात उन लोगों से मिल रहे हैं। यहाँ पे जितने भी सेलिब्रिटीज हैं उनकी स्टैचू यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, तो आप वैक्स म्यूजियम भी जा सकते हैं। तो दोस्तों ये सारी चीजों को घूमने के लिए आप 2 दिन का समय दीजिए और आप आराम से शिमला को एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप समर के समय पे आते हैं, फिर अगर मानसून के समय पे आते हैं, तो आपको कुफरी जाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कुफरी में इस तरीके से सुनसान केवल आपको हिली पार्ट्स देखने को मिलेंगे। तो आप मानसून में शिमला के कुफरी जाने का कोई फायदा आपको नहीं होगा। चलिए दोस्तों अगली बात करते हैं कि हमको शिमला में इन सारे स्थानों को घूमने के लिए हमारा साधन क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपके पास 2 विकल्प हैं, या तो अगर आप पैकेज लेना चाहते हैं तो आप पैकेज लेकर इन सारे जगहों को एक्सप्लोर कर लेंगे, क्योंकि पैकेज में आपके होटल के कॉस्ट, ब्रेकफास्ट, डिनर के कॉस्ट और आपकी जितने भी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है, आपका पिकअप एंड ड्रॉप, ये सारी चीज पैकेज में इंक्लूड रहती है, जैसा कि आपको पता होगा। हालांकि अभी मैं आपको वीडियो के अंत में ये बताऊंगा कि आपको पैकेज कॉस्ट क्या क्या पड़ेंगे, और अगर आप मेरे जरिए बुक कराना चाहते हैं तो भी मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे अप्रोच करना है। लेकिन अभी फिलहाल हम बात करते हैं कि अगर आप पैकेज नहीं लेना चाहते हैं, उस केस में आपको वहां पे ले सकते हैं प्राइवेट व्हीकल्स, यानी कि वहां पे आप गाड़ी हायर कर सकते हैं रेंट पे। दोस्तों यहाँ पे अगर आप एक फैमिली है, यानी कि अगर आप 3-4 लोग हैं, तो फिर वहाँ पे आप एक स्विफ्ट डिजायर कर लीजिए, यानी कि सेडान गाड़ी कर लीजिए, और आप इन सारे जगहों को घूम लीजिए। टैक्सी वाला जो दोस्तों आपका कॉस्ट लेगा वो आपका 5000 से 6000 रुपए लेगा इन सारे स्थानों को घुमाने के लिए। तो आप वहाँ से गाड़ी हायर करके शिमला के इन सारे स्थान पर विजिट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अगली बात करते हैं कि हमको शिमला को एक्सप्लोर करने के लिए जो एक व्यक्ति का कुल खर्चा है वो कितना लग जाएगा। दोस्तों अगर आप 2 नाइट 3 डेज का स्टे बनाते हैं, यानी कि अगर आप 3 दिन का स्टे बनाते हैं शिमला में, और अगर आप एक मॉडरेट होटल में रुकते हैं, तो आपका जो एक व्यक्ति का कॉस्ट है वो आपका 6000 से 7000 रुपए पूरे शिमला को घूमने के लिए लग जाएगा। दोस्तों इस फेयर में मैंने आपके होटल के खर्चे, आपके खाने पीने के खर्चे और आपके जो भी ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे होंगे, इन खर्चों को मैंने यहाँ पे ऐड किया है। इस फेयर में मैंने किसी भी तरह के आपके ट्रेन की टिकट, फ्लाइट की टिकट को ऐड नहीं किया है, और साथ ही साथ जो भी आप शॉपिंग करेंगे वो कॉस्ट तो खैर अलग ही होगा। बाकी अगर कॉस्ट को देखा जाए तो आप 6000 से 7000 रुपए में आराम से शिमला को एक्सप्लोर कर